सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3, चतुर बीरबल। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 2। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 2 में पाठ 3 चतुर बीरबल से संबंधित अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे तथा व्याख्यान 1 से संबंधित गृह कार्य की जांच करेंगे। तो चलिए बच्चों, अभ्यास कार्य का अध्ययन शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य। मौखिक। प्रश्न नंबर क। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, बीरबल कौन था? उत्तर, बीरबल बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक था। तो बच्चों, एक बार फिर से दोहराते हैं। प्रश्न क। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, बीरबल कौन था? उत्तर, बीरबल बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक था। नंबर 2, गांव से गुजरते समय बादशाह अकबर ने क्या देखा? उत्तर, गांव से गुजरते समय बादशाह अकबर ने कुछ लोगों को आग तापते हुए देखा। नंबर 3, कौन गरीबों का पक्का दोस्त था? उत्तर, बीरबल गरीबों का पक्का दोस्त था। तो एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 2, गांव से गुजरते समय बादशाह अकबर ने क्या देखा? उत्तर, गांव से गुजरते समय बादशाह अकबर ने कुछ लोगों को आग तापते हुए देखा। नंबर 3, कौन गरीबों का पक्का दोस्त था? उत्तर, बीरबल गरीबों का पक्का दोस्त था। नंबर 4, बादशाह अकबर ने पाचू दादा से क्या कहा? उत्तर, बादशाह अकबर ने पाचू दादा से यह कहा कि तुम सारी रात पानी में खड़े हो सकते हो। यदि तुम सब ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। एक बार फिर से दोहराते हैं। बादशाह अकबर ने पाचू दादा से क्या कहा? उत्तर, बादशाह अकबर ने पाचू दादा से यह कहा कि तुम सारी रात पानी में खड़े हो सकते हो। यदि तुम सब ऐसा करके दोगे, अगर तुम ऐसा करके दिखाओगे तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। लिखित। अब हम लिखित प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। प्रश्न ख। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, बादशाह अकबर क्या देखकर हंसने लगा? उत्तर, पेड़ की डाली में एक लड़की हांडी तथा हांडी के नीचे जलती धीमी धीमी आग को देखकर बादशाह अकबर हंसने लगा। एक बार फिर से दोहराते हैं।
बादशाह अकबर क्या देखकर हंसने लगा। जब बीरबल 2 दिन से बादशाह अकबर के महल में नहीं आ रहा था तो वह बादशाह अकबर से मिलने के लिए गया था। उसे पता चला था कि बीरबल 2 दिन से खिचड़ी पका रहा है, तो इस बात को सुनकर बादशाह अकबर बीरबल से मिलने के लिए गया और वहां जाकर उसने क्या देखा और क्या देखकर हंसने लगा। तो इसका यह उत्तर है, पेड़ की डाली में एक लड़की हांडी तथा हांडी के नीचे जलती धीमी धीमी आग को देखकर बादशाह अकबर हंसने लगा। हांडी, हांडी का अर्थ है खाना पकाने का मिट्टी का बर्तन। पेड़ की डाली में एक लटकी हांडी तथा हांडी के नीचे जलती धीमी धीमी, धीमी धीमी का अर्थ है धीरे धीरे, आग को देखकर बादशाह अकबर हंसने लगा। नंबर 2, अकबर ने पाचू दादा को इनाम क्यों नहीं दिया। उत्तर, अकबर ने पाचू दादा को इनाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह महल के दीपक की गर्मी के कारण यमुना में खड़े हो सके। एक बार फिर से दोहराते हैं, अकबर ने पाचू दादा को इनाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि जब पाचू दादा रात भर यमुना में खड़े रहे थे तो अकबर ने अगले दिन पाचू दादा से पूछा कि तुम सारी रात कैसे खड़े रहे। तो पाचू दादा ने कहा था कि महल में एक छोटा सा दीपक जल रहा था, तो मैं उसको एकटक देखता रहा और जिससे मेरी रात कट गई। तो इस बात को सुनकर अकबर ने पाचू दादा को इनाम देने से मना कर दिया। अकबर ने पाचू दादा को इनाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह महल के दीपक की गर्मी के कारण यमुना में खड़े हो सके। नंबर 3, बीरबल ने पाचू दादा की मदद किस प्रकार की। उत्तर, बीरबल ने पाचू दादा की मदद मोहरों की थैली इनाम में देकर की। बीरबल ने पाचू दादा की मदद कैसे की। बीरबल ने पाचू दादा की मदद मोहरों की थैली इनाम में देकर की। प्रश्न नंबर ग, सही या गलत का निशान लगाइए। जैसे नंबर 1, बीरबल बहुत चतुर था, यह वाक्य बिल्कुल सही है। नंबर 2, अकबर बीरबल से डरता था, यह वाक्य बिल्कुल गलत है। नंबर 3, बीरबल मुसीबत पड़ने पर लोगों की सहायता करता था, यह वाक्य बिल्कुल सही है। नंबर 4, बीरबल खिचड़ी पकाने का नाटक कर रहा था, यह वाक्य बिल्कुल गलत है। नंबर 5, बीरबल गरीबों का दोस्त था, यह वाक्य बिल्कुल सही है। नंबर 6, बीरबल खाने के लिए खिचड़ी पका रहा था, यह वाक्य बिल्कुल सही है। नंबर 7, अकबर ने इनाम देकर अन्याय किया, यह वाक्य बिल्कुल गलत है। एक बार फिर से दोहराते हैं, बीरबल बहुत चतुर था, बिल्कुल सही वाक्य है। अकबर बीरबल से डरता था, नहीं, अकबर बीरबल से नहीं डरता था। बीरबल मुसीबत पड़ने पर लोगों की सहायता करता था, हाँ, क्योंकि वह गरीबों का सच्चा दोस्त था।
वह गरीबों की हर मुसीबत में सहायता करता था। बीरबल खिचड़ी पकाने का नाटक कर रहा था। नहीं, वह खिचड़ी पकाने का नाटक नहीं कर रहा था। बीरबल गरीबों का दोस्त था। हाँ, यह वाक्य बिल्कुल सही है। बीरबल खाने के लिए खिचड़ी पका रहा था। हाँ, बीरबल खाने के लिए खिचड़ी पका रहा था। अकबर ने इनाम देकर अन्याय किया। नहीं, अकबर ने इनाम देकर तो न्याय किया था। तो यह वाक्य बिल्कुल गलत है। प्रश्न नंबर घ, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, बीरबल की चतुराई से ही पांचू दादा को इनाम मिला। नंबर 2, इनाम के न मिलने से पांचू दादा को बहुत दुख हुआ। नंबर 3, महल के दीपक के सहारे पांचू दादा ने रात काटी। एक बार फिर से दोहराते हैं। खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। बीरबल की चतुराई से ही पांचू दादा को इनाम मिला। इनाम के न मिलने से पांचू दादा को बहुत दुख हुआ। महल के दीपक के सहारे पांचू दादा ने रात काटी। मूल्य परक प्रश्न, जिसे हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। हमें कैसे लोगों से सतर्क और दूर रहना चाहिए? नंबर 1, जो लालची और दुष्ट हो। बिल्कुल सही उत्तर है। नंबर 2, जो स्वभाव से दयालु हो। नहीं। नंबर 3, जो गरीब और असहाय हो। नहीं। तो इसका सही उत्तर है जो लालची और दुष्ट हो। हमें कैसे लोगों से सतर्क और दूर रहना चाहिए? जो लालची और दुष्ट हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1, जो लालची और दुष्ट हो। भाषा की बात। अब हम करेंगे भाषा की बात। क, विलोम शब्द लिखिए। नंबर 1, चतुर, मूर्ख। नंबर 2, सर्दी, गर्मी। नंबर 3, प्रकाश, अंधेरा। नंबर 4, अन्याय, न्याय। नंबर 5, अच्छा, बुरा। नंबर 6, पक्का, कच्चा। एक बार फिर से दोहराते हैं। विलोम शब्द लिखिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे विलोम शब्द किसे कहते हैं। उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे चतुर, मूर्ख, सर्दी, गर्मी, प्रकाश, अंधेरा, अन्याय, न्याय, अच्छा, बुरा, पक्का, कच्चा। ख, पढ़िए और समझिए। जैसे निर्मल, निर्जमा में मल। निराशा, निर्जमा में आशा। निर्धन, निर्जमा में धन। जल के बिना निर्जल। बल के बिना निर्बल। दोष के बिना निर्दोष। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। निर्मल, निर्जमा में मल। मल के बिना मीन्स निर्बल। निराशा, निर्जमा में आशा। आशा के बिना या बिना आशा के क्या बना? निराशा। निर्धन, निर्जमा में धन। धन के बिना
निर्धन। जल के बिना निर्जल, बल के बिना निर्बल, दोष के बिना निर्दोष। निर का अर्थ है बिना। अब आप भी इसी तरह निर लगाकर कुछ शब्द बनाइए। जैसे नंबर 1, निर जमा में धन निर्धन। नंबर 2, निर जमा में आशा निराशा। नंबर 3, निर जमा में जन निर्जन। ग, जो शब्द समूह से भिन्न है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे नंबर 1, नदी, झरना, तालाब और गिलास। तो इसमें से जो शब्द भिन्न है वह है गिलास। नंबर 2, सूर्य, पानी, चांद और दीपक। इनमें से जो समूह से भिन्न है वह है पानी। नंबर 3, गमला, पतीला, भगोना और हांडी। गमला। नंबर 4, किताब, कलम, केला और कॉपी। तो इसमें से जो शब्द भिन्न है वह है केला। एक बार फिर से दोहराते हैं। जैसे नदी, झरना, तालाब और गिलास। गिलास, सूर्य, पानी, चांद, दीपक। पानी। गमला, पतीला, भगोना, हांडी। गमला। किताब, कलम, केला, कॉपी। केला। घ, देखिए, समझिए और पढ़िए। जैसे आधा न जमा में य मिलकर बना न्य। धन्य, न्याय, कन्या। आधा प जमा में र मिलकर बना प्र। प्रकाश, प्रणाम, प्रभाव। एक बार फिर से दोहराते हैं। आधा न जमा में य मिलकर बना न्य। धन्य, न्याय, कन्या। आधा प जमा में र मिलकर बना प्र। प्रकाश, प्रणाम, प्रभाव। बीरबल कैसा आदमी था? इस कहानी के आधार पर बीरबल के बारे में लिखिए। नंबर 1, बीरबल एक चतुर आदमी था। नंबर 2, वह गरीबों का पक्का दोस्त था। नंबर 3, वह गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। नंबर 4, उसके पास हर प्रश्न का जवाब था। नंबर 5, बीरबल प्रत्येक व्यक्ति को उसका अपना अधिकार दिलाता था। नंबर 6, बीरबल अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था। एक बार फिर से दोहराता है कि बीरबल कैसा आदमी था। वह एक चतुर आदमी था। वह गरीबों का पक्का दोस्त था। वह गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके पास हर प्रश्न का जवाब था। वह प्रत्येक व्यक्ति को उसका अपना अधिकार दिलाता था। वह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था। गृह कार्य। अब मैं आपको गृह कार्य देना चाहती हूँ। अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 3 चतुर बीरबल से संबंधित मौखिक प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखो। पाठ 3 चतुर बीरबल से संबंधित
मौखिक प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखो। अब हम गृह कार्य की जांच करेंगे। सुप्रभात, कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3, चतुर बीरबल। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। गृह कार्य। अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 3 चतुर बीरबल से संबंधित कठिन शब्द, शब्दार्थ कॉपी में लिखो। जैसे कठिन शब्द। नंबर 1 मुसीबत, नंबर 2 सर्दी, नंबर 3 कड़ाके, नंबर 4 प्रकाश, नंबर 5 दीपक, नंबर 6 यमुना, नंबर 7 निराश, नंबर 8 अन्याय, नंबर 9 खिचड़ी, नंबर 10 चतुर, नंबर 11 बादशाह, नंबर 12 पूछताछ, नंबर 13 हांडी, नंबर 14 इनाम, नंबर 15 न्याय। एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 6 यमुना, नंबर 7 निराश, नंबर 8 अन्याय, नंबर 9 खिचड़ी, नंबर 10 चतुर, नंबर 11 बादशाह, नंबर 12 पूछताछ, नंबर 13 हांडी, नंबर 14 इनाम, नंबर 15 न्याय। अब हम शब्दों के अर्थ जानेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ। चतुर होशियार, मुसीबत परेशानी, तपाक से जल्दी से, दीपक दिया, प्रकाश रोशनी, निराश आशा न होना, हांडी खाना पकाने का मिट्टी का बर्तन। एक बार फिर से दोहराते हैं। शब्द अर्थ। चतुर होशियार, मुसीबत परेशानी, तपाक से जल्दी से, दीपक दिया, प्रकाश रोशनी, निराश आशा न होना, हांडी खाना पकाने का मिट्टी का बर्तन। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।